गुड मॉर्निंग। मैं कुमुद सिंह आपके यूट्यूब चैनल के इंटीग्रेटेड क्लासेस में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम आज आप लोगों के लिए जो होता है बायोलॉजी चैप्टर जो कि क्लास 10th का जैव प्रक्रम चैप्टर से जो होता है मानव हृदय संबंधित कुछ क्वेश्चंस मानव हृदय के बारे में बताएंगे, जो कि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में बार बार मानव हृदय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको हम देखेंगे। तो देख चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मानव हृदय के बारे में, मनुष्य के हृदय के बारे में। सबसे पहली बात यह आता है कि जो मानव का हृदय होता है किसका बना होता है, मनुष्य का हृदय कहाँ स्थित होता है, मनुष्य के हृदय का आकार क्या होता है, मनुष्य के हृदय का भार क्या होता है, मनुष्य के हृदय की स्थिति क्या होती है। बाकी और भी चीजें जो होती है मनुष्य के हृदय से हर बार एग्जाम में पूछता है। तो चलते हैं, देखते हैं मनुष्य का हृदय, मानव का हृदय। तो देखिए, मानव का हृदय जो होता है हृदय पेशियों का बना होता है, अर्थात कह सकते हैं मानव का जो हृदय होता है एक प्रकार की पेशी का बना होता है, एक प्रकार की कार्डियक मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है, हृदय पेशी का बना होता है। हार्ट है ना, इसलिए उसको कार्डियक कहते हैं, क्योंकि जो होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसको, इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इस नाते उसको क्या कहते हैं? हार्ट हार्ट को जो होता है कार्डियक कहते हैं, हार्ट को क्या कहते हैं? कार्डियक। इसलिए उसको क्या कहते हैं? किसका बना होता है? हृदय पेशी का बना होता है। दूसरा बात पूछता है कि जो मानव का हृदय होता है कहाँ स्थित होता है, मनुष्य का हृदय कहाँ स्थित होता है। तो मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में स्थित, कहाँ स्थित है? वक्ष गुहा में, थोरैसिस कैविटी में। जो थोरैसिस कैविटी होता है मानव का, उस थोरैसिस कैविटी में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। जैसे ये हमारा लंग है, इस लंग के बीच में जो होता है, इसी लंग के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में, थोरैसिस कैविटी में, दोनों फेफड़ों के बीच में मानव का हृदय स्थित होता है। मानव के हृदय का रंग क्या होता है, मानव के हृदय का आकार क्या होता है? जो मानव का हृदय होता है उसका रंग गुलाबी रंग का होता है। मानव के हृदय का आकार जो होता है मुट्ठी के आकार का होता है। अगर हम बंद इस तरह हाथ को अगर ऐसे मुट्ठी बना लेते हैं, बंद मुट्ठी बना लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य का हृदय होता है बंद मुट्ठी के समान होता है, खोखला होता है, शंक्वाकार होता है और मांसल संरचना होती है। कैसी होती है? मांसल संरचना होती है। तीसरी बात ये कहता है कि जो मनुष्य का एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य मानव है, उसका हृदय कैसा होता है। तो देखिए, एक सामान्य व्यक्ति का जो हृदय होता है 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। 12 से क्या, 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है एक सामान्य व्यक्ति का हृदय। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय। तो एक सामान्य व्यक्ति का हृदय का जो भार होता है, या कह लीजिए एक व्यक्ति के हृदय का जो भार होता है 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। किसका? जो हृदय का भार होता है। तो हमने क्या पढ़ा? मानव का जो हृदय होता है हृदय पेशियों का, कार्डियक मसल्स के बने होते हैं। मानव के हृदय का आकार जो होता है आपका मुट्ठी की तरह होता है, बंद और खोखला होता है, शंक्वाकार होता है, मांसल होता था, गुलाबी रंग का होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उसका जो हृदय होते हैं 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर मोटा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब देखिए, हृदय जो होता है, जो मानव का हृदय होता है एक दोहरी झिल्ली के रूप में पाया, मतलब एक दोहरी झिल्ली में होता है। मानव का जो हृदय होता है एक दोहरी झिल्ली में बंद होता है, जिसको हृदयावरणी झिल्ली या हृदयावरणी थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदयावरणी थैली या हृदयावरणीय झिल्ली या हृदय आवरण कहते हैं। हृदय आवरण या हृदय वरण कहते हैं। मतलब पेरिकार्डियल सैक या पेरिकार्डियम में ढका होता है। मानव का जो, मान लीजिए हमारा मुट्ठी है और इस मुट्ठी में जो होता है, मान लीजिए ये हृदय है और इस मुट्ठी के आकार की संरचना है। तो ये क्या होता है, ये जो कैप आपका है एक हृदय की तरह काम कर रहा है, और ये क्या होता है आपके, क्या होते हैं? लेयर होते हैं, हृदय की झिल्ली होती है।
जो इस तरह से ढका होता है। तो मानव का हृदय किससे ढका होता है? एक हृदयावरणी थैली से ढका होता है, जिसको पेरिकार्डियम सैक कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। अब देखिए, जो हृदयावरणी जो थैली होता है, दो प्रकार की होती है। एक अंतरांगी हृदयावरणी थैली और एक जो होता है भित्तीय हृदयावरणी थैली। मतलब हम कह सकते हैं दोहरी झिल्ली होती है। किस कैसी थी? दोहरी झिल्ली होती है। हृदयावरण सैक जो होता है, पेरिकार्डियम सैक जो होता है, दोहरी झिल्ली रखती है, दोहरे आवरण होता है, दो आवरण होता है। एक होता है आपका अंतरांगी हृदयावरण और दूसरा जो होता है भित्तीय हृदयावरण। जिसको जो होता है जो विसरल पेरिकार्डियम होता है, जिसको क्या कहते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। ये आपका अंतरांगी हृदयावरण है। मतलब ये क्या है? जो हृदयावरण थैली है, हृदय पेरिकार्डियम जो सैक है, उसी का भाग है। तो जो आपका ये देखिए, मान लीजिए ये आपके हृदय का जो होता है क्या है? झिल्ली है। मान लीजिए हृदय की झिल्ली जो कि दो आवरण में युक्त है, ठीक ना। अब ये मान लीजिए हृदय की दोनों झिल्लियां हैं। एक जो होता है विसरल पेरिकार्डियम है और दूसरा जो होता है पेराइटल पेरिकार्डियम। इस तरीके से है। तो जो आपका हृदय की ओर, मतलब ये वाला फिंगर जो होता देख रहे हैं, ये मेरा क्या है? हृदय की ओर है, मेरी तरफ है। तो उसको कहते हैं आप विसरल पेरिकार्डियम। और ये जो होता है, मान लीजिए इधर हमारी बॉडी है, हमसे दूर हो रही है, मतलब बॉडी के साइड में है। तो ये जो होता है आपका जो होता है देह भित्ति के साइड की है, इसको कहते हैं हम पेराइटल पेरिकार्डियम। तो मेरा हृदयावरणीय झिल्ली दो झिल्ली की बनी होती है, या दो हृदयावरणीय आवरण होते हैं। एक होता है हृदय की ओर जो होता है, जिसको विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। और एक जो होता है देह भित्ति की ओर, बाहर, मतलब हृदय के बाहर की ओर जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल। कौन सा? पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। मतलब अंतरांगी हृदयावरण और भित्ति हृदयावरण। अब देखिए, जो हमारा लिक्विड हो, जो हमारा दोनों झिल्ली, एक कौन सा? पेरिकार्डियल और एक जो होता है विसरल। पेरिकार्डियल और विसरल झिल्ली के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, एक तरल पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं आप? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। मतलब हृदय की झिल्ली है, हृदय का लिक्विड है, इस नाते उसको जो होता है हृदयावरणीय द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदयावरणीय द्रव्य कहते हैं। तो कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछता है कि हृदयावरणीय फ्लूइड या हृदयावरणीय द्रव्य कहाँ मिलता है? दोनों झिल्लियों के बीच में। किस झिल्ली के बीच में? पेराइटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच में जो होता है आपका पाया जाता है पेराइटल फ्लूइड। क्या पाया जाता है? पेराइटल फ्लूइड पाया जाता है। जो गुहा होती है, मतलब कि ये आपका विसरल, ये आपका पेरिकार्डियल, और जो बीच का खाली स्थान होता है उसको गुहा कहते हैं। उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? हृदयावरणीय गुहा। क्या कहते हैं? हृदयावरणीय गुहा कहते हैं। मतलब पेराइटल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेराइटल कैविटी कहते हैं। मत आप देख लीजिए, ये हो गया विसरल पेरिकार्डियल, ये हो गया पेराइटल पेरिकार्डियल। इसके बीच में जो होता है क्या आपका? पेराइटल कैविटी। और इसी पेराइटल कैविटी में एक लिक्विड जाता है, एक लिक्विड फ्लो होता है, जिसको हृदयावरणीय द्रव्य या पेरिकार्डियल लिक्विड के नाम से जानते हैं। और ये जानते हैं पेरिकार्डियल लिक्विड का क्या काम होता है? जो पेरिकार्डियल लिक्विड होता है वो क्या करता है? हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को नम बनाए रखता है। और बाहरी आघातों से, अगर बाहर से कोई आपको पंच कर रहा है आपके चेस्ट पर, तो आपके हृदय को जो होता है बाहरी आघातों से, चोट लगने से बचाता है। बाहर के चोट लगने से हृदय को बचाने का काम यही लिक्विड करता है। कौन? हृदयावरणीय फ्लूइड, जिसको हृदयावरणीय द्रव्य कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यही फ्लूइड क्या करता है? हमारे हृदय की सुरक्षा करता है, हमारे हृदय को नम बनाए रखता है। कौन? पेरिकार्डियल लिक्विड। तो यहाँ तक हमने देखा। फिर आप देखिए, जो हमारा हृदय होता है, कौन? मानव का जो हृदय होता है,
4 वेशमों में बटा होता है या 4 कक्षों में बटा होता है। मानव का हृदय 4 वेशमों या 4 कक्षों में बटा होता है। 4 चैम्बर, मान क्वेश्चन पूछता है कि मानव का हृदय कितने चैम्बर में बटा होता है, कितने कक्ष में बटे होते हैं, कितने वेश में भी बटे होते हैं। तो मानव का हृदय 4 चैम्बर में बटा होता है। कितने? 4 चैम्बर में बटा होता है। कौन कौन से? दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, मतलब राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल में मानव का हृदय बटा होता है। जैसे देखिए ये मानव का क्या है? हृदय है। अब इसमें जो होता है दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, इस तरीके से मानव का हृदय होता है। 4 वेशमों में बटे होते हैं, 4 कक्षों में बटे होते हैं, जिसको बाया अलिंद बाया निलय, दाया अलिंद दाया निलय के नाम से जानते हैं। अब देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो मानव का हृदय होता है वह 4 खंडों में या 4 भागों में 4 कक्षों में बटा होता है, जिसको दाया अलिंद बाया नील अलिंद दाया निलय बाया निलय कहते हैं। अब देखिए जो हमारा हृदय होता है वह हृदय की संरचना इस तरीके से होती है। तो देखिए जो हृदय में दाया अलिंद होता है, हृदय में जो दाया अलिंद होता है जिसको राइट आर्टिकल कहते हैं, इस दाएं अलिंद में जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए ऊपरी महाशिरा, और ये क्या है? निम्न ऊपरी महाशिरा, और क्या होता है? निम्न महाशिरा, ठीक ना। ऊपरी महाशिरा और निम्न महाशिरा मतलब जो सुपीरियर वेना केवा होता है, और नीचे क्या है? इंफीरियर वेना केवा आकर के खुलता है। वेना केवा मतलब कि क्या होती है? आपकी सिराएं होती है, महाशिरा होती है, ठीक ना। क्या होती है? महाशिरा होती है। जो हमारे शरीर से जुड़ी होती है वो आकर के कहाँ पे जुड़ती हैं, कहाँ खुलती हैं? दाएं अलिंद में। कहाँ खुलती है? दाएं अलिंद में। अब क्यों यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और यहाँ पे जो होता है इंफीरियर वेना केवा है? तो सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो होता है वेना केवा का भाग होता है। 2 भाग होते हैं वेना केवा के, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा होता है, हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है 2 भागों में बटा होता है, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। जितने भी मतलब हमारे कमर से लेकर के हमारे सर तक का जो भाग होता है, कमर से लेकर के सर तक का जो भाग होता है, उन सभी में जितने भी अशुद्ध रुधिर होते हैं उस शरीर के मतलब कमर से लेकर के सर तक जितने भी अंग होते हैं उस अंगों के अशुद्ध रुधिर इस सुपीरियर वेना केवा से होते हुए दाएं अलिंद में आते हैं। समझ में आया? कि शरीर के जितने भी मतलब शरीर के ऊपरी हिस्सा कमर से लेकर के ऊपर तक के हिस्से से जितने भी अशुद्ध रुधिर जितने भी अंगक से निकलते हैं वो सारे अशुद्ध रुधिर सुपीरियर वेना केवा से होते हुए हमारे कहाँ आते हैं? दाएं अलिंद में आते। कहाँ आते हैं? दाएं अलिंद में आते हैं। बाकी जो नीचे का हिस्सा होता है, कमर से नीचे का हिस्सा, पैर के नाखून तक का जो हिस्सा होता है, वहां तक के जो ब्लड होते हैं, जो अशुद्ध रुधिर होते हैं, वो क्या होता है? इंफीरियर वेना केवा से आते हैं। कह सकते हैं कि शरीर के ऊपरी हिस्से से जो अशुद्ध रुधिर आती है सुपीरियर वेना केवा से, और शरीर के निचले हिस्से से आने वाला अशुद्ध रुधिर कैसे? इंफीरियर वेना केवा से जो होता है। कहाँ के खुलती है? बात ध्यान रखिएगा, कहाँ खुलती है? दाएं अलिंद में खुलती है। कहाँ खुलती है? दाएं अलिंद में खुलती है। कहाँ पे? दाएं अलिंद में। कौन खुलता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड आता है और इंफीरियर वेना केवा से शरीर के निचले हिस्से से ब्लड आता है। अब देखिए आप जानते हैं शरीर का ब्लड अशुद्ध रुधिर इसमें आ गया, तो इसमें से होते हुए अब देखिए जो हमारा लंग होता है, हमारा लंग होता है, वहां से लंग से जो होता है, फेफड़े से लंग से शुद्ध रुधिर, लंग से शुद्ध रुधिर जो होता है फुफ्फुस शिरा से, यहाँ पे जो दो दिख रहे हैं ना, ये फुफ्फुस शिराएं हैं, ये फुफ्फुस शिराएं हैं। इस फुफ्फुस शिरा से होते हुए बाएं अलिंद में आता है।
क्या कह सकते हैं, जो फुफ्फुस शिरा होता है, फुफ्फुस शिरा से हमेशा 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 कैसा रुधिर आता है, शुद्ध रुधिर आता है। कहाँ से, फेफड़े से, फुफ्फुस शिरा से, जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन से हमेशा शुद्ध रुधिर आता है। कहाँ पे, दाएं बाएं अलिंद में। कहाँ पे, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा से हमेशा जो होता है, क्या आता है, आपका शुद्ध रुधिर आता है। शुद्ध रुधिर आता है। अब देखिए, ये तो सिरा है, हम जानते हैं कि सिराओं से अशुद्ध रुधिर बहती है, लेकिन ये तो क्या कर रहा है, शुद्ध रुधिर ला रहा है, हृदय को दे रहा है फेफड़े से। ये तो गलत बात हो गया ना, क्योंकि सिराएं तो हमेशा जो होता है अशुद्ध रुधिर को पहुंचाते थे। ये कहाँ से जो होता है, अशुद्ध रुधिर लेकर के आएगा, कहाँ से शुद्ध रुधिर लेकर आए। लेकिन ये अपवाद है, ये हमारे हृदय का अपवाद है, ये हमारे हृदय का अपवाद है कि फुफ्फुस शिरा से, पल्मोनरी वेन से हमेशा क्या आता है, शुद्ध रुधिर आता है बाएं अलिंद में। का बाएं अलिंद में आता है। अब बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर आ गया। अब देखिए, देख रहे हैं कि ये दाएं अलिंद, बाएं अलिंद में दो पाइप निकले हुए हैं, दो वेन निकले हुए हैं। एक है फुफ्फुस महाधमनी और दूसरा जो होता है महाधमनी, मतलब अयोटा है। जो फुफ्फुस महाधमनी होता है वह दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको जो होता है फेफड़े तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है, फेफड़े तक पहुंचाती है। दाएं निलय से ये जो होता है आपका फुफ्फुस महाधमनी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कहाँ तक पहुंचाती है, फेफड़े को पहुंचाती है। ये देखिए, ये फुफ्फुस महाधमनी और फुफ्फुस शिरा, ये दोनों क्या है, अपवाद है, क्योंकि वेन से हमेशा शुद्ध नहीं बल्कि क्या, अशुद्ध रुधिर बहता है, और आर्टरी से हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आपका वेन से जो होता है शुद्ध रुधिर आ रहा है और आर्टरी से अशुद्ध रुधिर चल रहा है, सिर्फ हृदय में। किसके अंदर, मानव हृदय, ठीक ना। ये क्या है, अपवाद है। अब देखिए, ये से जो होता लंग में जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये आपका जो दायां अलिंद है, बायां निलय है, उसके बीच में जो होते हैं तीन जो होते हैं पाइपें दिख रही हैं। तीन क्या दिख रहे हैं आपको, पाइप दिख रहे हैं। इसको वाल्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं। तीन है, इस नाते इसको जो होता है त्रिवलनी कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिवलनी कपाट कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, दाएं, आपके दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में जो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और इधर देख रहे हैं दो वाल्व होते हैं, मतलब बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलनी कपाट होता है, बाइकस्पिड और बाइकस्पिड या द्विवलनी कपाट के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, ये आगे देखिए कि फुफ्फुस शिरा जो होता है अपवाद है, जो कि फेफड़े से शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाता है, और फुफ्फुस धमनी जो होता है दाएं निलय से हृदय का अशुद्ध रुधिर फेफड़े को देता है। अलिंदों की जो भित्ति होती, ये अलिंद, चाहे बायां अलिंद हो चाहे दायां अलिंद हो, उसके जो भित्ति होती, भित्ति मतलब दीवार, उसकी जो दीवार होती है पतली होती, कैसी होती है, पतली होती। किसके अपेक्षा, निलयों के वॉल की अपेक्षा। निलय का जो वॉल होता है, निलय की जो भित्ति होती है उसकी अपेक्षा आपके आपके अलिंद की भित्ति क्या होती है, पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है। सामान्य मानव का हृदय 72 से 75 बार धड़कता है। मानव के हृदय के धड़कने की गति को जो होता है हृदय स्पंदन दर कहते हैं, हार्ट बीट रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट बीट रेट कहते हैं। अब देखिए, सिरा और धमनी में क्या अंतर होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिराएं जो होती हैं विभिन्न प्रकार के जो शरीर के अंग होते हैं, उन अंगों से हृदय की ओर रुधिर को ले जाते हैं। मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाते हैं, मतलब अशुद्ध रुधिर ले जाते हैं। किसको देते हैं, हृदय को। और धमनी जो होता है,
जो हृदय से शुद्ध रुधिर निकलता है उस रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। शिराएं क्या होती है, बहुत कम दबाव में बहते, जो शिराएं होती हैं वो क्या करती है, बहुत कम दबाव में बहते हैं। शिराओं से जो ब्लड बहता है, जो अशुद्ध रुधिर जो बहते हैं उसमें दबाव कम लगता है, वो कम प्रेशर में जो होता है आराम से बहते हैं। लेकिन जो धमनी होती है वो जो होती है क्या, उसमें अत्यधिक दबाव होता है, अत्यधिक दबाव होता है, जिसकी वजह से रुधिर उसमें रुक रुक करके जो होता है बहता है। सिरा की जो भित्ति होती है पतली होती है, और धमनी की जो भित्ति होती है मोटी व लचीली होती है। धमनी की भित्ति क्या होती है, मोटी लचीली होती है। सिराओं की भित्ति क्या होती है, पतली होती है। सिरा से हमेशा अनाक्सीकृत ब्लड मतलब अशुद्ध रुधिर बहता है, धमनी से हमेशा शुद्ध रुधिर मतलब ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। तो ये था हमारे मानव का हृदय के बारे में कुछ जानकारी। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव के हृदय के फंक्शन, मानव के हृदय क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार पुनः देखते हैं मानव के हृदय को, कि मानव का जो हृदय होता है कार्डियक मसल्स का बना होता है। मानव का हृदय मुट्ठी के आकार का, गुलाबी रंग का, शंक्वाकार तथा मांसल होता है। मानव का हृदय का जो भार होता है 300 ग्राम होता है। एक सामान्य व्यक्ति में जो होता है 9 सेंटीमीटर चौड़ा जो होता है आपका हृदय होता है, 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा हृदय होता है, 6 सेंटीमीटर मोटा हृदय होता है। मानव का हृदय जो होता है एक दोहरी झिल्ली में बंद होता है, जिसको हृदयावरणीय झिल्ली कहते हैं, हृदयावरणीय सैक कहते हैं, पेरिकार्डियम सैक कहते हैं। और वह दो दोहरे झिल्ली जो होता है, एक का नाम होता है आपका पेराइटल पेरिकार्डियल और एक होता है विसरल पेरिकार्डियल। जो पेराइटल पेरिकार्डियम होता है देह भित्ति के साइड में होता है, मतलब कि वो हृदय के बाहर वाला जो आवरण होता है उसको पेराइटल पेरिकार्डियल कहते हैं। हृदय के अंदर जो होता है, जो हृदय की ओर होता है उसको विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में आपका जो गुहा होता है, जो खाली स्थान होता है उसको पेराइटल गुहा कहते हैं या हृदयावरणीय गुहा कहते हैं, कैविटी कहते हैं। और उसी गुहा में एक लिक्विड बहता है, एक लिक्विड का फ्लो होता है, जिसको जो होता है पेराइटल फ्लूइड कहते, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, हृदयावरणीय क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, द्रव कहते हैं। वो हृदयावरणीय द्रव जितने भी बाहरी आघात होते हैं, बाहर से अगर कोई आपको पंच करता है, बाहर से आपको कोई मारता है, उस मार को जो होता है हृदय हमारा क्या करता है, सह लेता है। उसको चोट डायरेक्ट नहीं लगता, क्योंकि जब वो मारेगा तो लिक्विड जो होता है उसको क्या करता है, बचा लेता है। तो लिक्विड क्या करता है, हृदय को चोट लगने से बचा लेता है। और जब चोट हृदय को नहीं लगती तो हमारा हृदय सही सलामत स्वस्थ रहता है। और इसलिए जो होता है ये हृदय को नम बना रहता है। हृदय को जो होता है नम इसलिए बना रहता है क्योंकि हृदय हमारा हमेशा हमेशा क्या करता है, पंप करता रहता है। परमानेंट जो होता है हृदय क्या करता है, हमारा पंप करता रहता है। जब नमी बनी रहेगी तो पंपिंग करने में उसे कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इसलिए हृदय की जो हृदयावरणीय झिल्ली होती है, द्रव होता है, वो पेरिकार्डियल जो द्रव होता है वो बाहरी आघातों से हृदय को नम बनाए रखने में मदद करता है। मानव का हृदय 4 चैम्बरों में बटा होता है। दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बाएं निलय में बटा होता है। दायां अलिंद में हमेशा शरीर के दोनों हिस्सों से, एक ऊपरी हिस्से और नीचे हिस्से, मतलब इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा का मतलब शरीर के निचले हिस्से से, कमर के नीचे जितना भी हिस्सा होता है शरीर का, वहां से जो होता है अशुद्ध रुधिर आता है। और शरीर के ऊपरी हिस्से से जो मतलब क्या होता है, आपके कमर के ऊपर जितने भी पार्ट होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, वहां से अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है, हमारे दाएं अलिंद में आता है। और दाएं अलिंद और बाएं अलिंद के बीच, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में जो होता है त्रिवल्ली कपाट पाए जाते हैं। इसका काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस जो है त्रिवल्ली कपाट पाए जाते हैं। और उसी दाएं निलय में जो होता है एक पाइप निकली होती है, जिसको फुफ्फुस महाधमनी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। वो क्या करता है, दाएं अलिंद से और बाएं निलय में जितने भी अशुद्ध रुधिर होते हैं उसको जो होता है फेफड़े तक पहुंचाने का काम करते हैं। फुफ्फुस सिरा जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं, बाएं अलिंद में आकर के खुलता है। जितने भी फेफड़े से शुद्ध रुधिर होता है वह फुफ्फुस सिरा से होते हुए जो होता है कहाँ पे आ जाती है, हमारे कहाँ पे आती है, बाएं
बाएं अलिंद में आती है। फिर बाएं अलिंद बाएं नीला से जो शुद्ध रुधिर होता है वो महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाती है। तो हम जानते हैं कि फुफ्फुस शिराओं से जो होता है हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन और फुफ्फुस महाधमनी से अशुद्ध फुफ्फुस महाधमनी से जो होता है क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन यहाँ पे अपवाद है, यहाँ पर फुफ्फुस शिराओं से जो होता है हमेशा शुद्ध रुधिर बहेगा, और धमनी से हमेशा जो होता है, मतलब कौन से फुफ्फुस धमनी से जो होता है हमेशा अशुद्ध रुधिर फेफड़े तक पहुंचेगा। अब देखिए, मानव का हृदय 72 बार या कह सकते हैं 72 से 75 बार धड़कता है। धड़कने की रेट को जो होता है हार्ट बीट या आपका जो होता है हृदय स्पंदन दर कहते हैं। इस प्रकार से जो होता है आपका सिरा धमनी में अंतर होते हैं। सिराएं क्या होती है, शरीर के विभिन्न अंगों से क्या होती है, ब्लड को लेकर के आती है, हृदय को देती है जो कि अशुद्ध होता है। और जो होता है आपका क्या होता है, धमनी क्या करती है, विभिन्न अंगों को ब्लड देती है हृदय से। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। धमनी जो होता है आपका क्या होता है, ऑक्सीकृत ब्लड रखता है, और सिरा जो होता है अनाक्सीकृत ब्लड रखता है। इस प्रकार से मानव हृदय के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया गया। अगले वीडियो में हम आपके लिए जो होता है मानव हृदय के कार्य को लेकर के आएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अच्छा लगा अगर ये वीडियो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारे अंदर की एनर्जी और भी जागृत होती रहे। हम आप लोगों के लिए कुछ और भी अच्छे अच्छे जो होते हैं टॉपिक लेकर के आए, जिससे आपको एग्जाम में पढ़ने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो, आपका पेपर बेहद अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।